पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में इंतहाई गैर मामूली पेशरफ्त। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आज अमरीकी सदर से मुलाकात होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल की मुलाकात दोहराने पर होगी। ईरान से पाकिस्तानियों की वापसी जारी। 9 बसों में से 300 से ज्यादा पाकिस्तानी पाक ईरान बॉर्डर के रास्ते ताफ्तान पहुंच गए। जिला इंतजामिया की जानिब से खाने पीने और तिबी सहूलियात का एहतमाम, आने वालों की रजिस्ट्रेशन और दीगर कार्रवाइयां की जा रही हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदात नाकाम। नॉर्थ नाजाबाद केजीए ग्राउंड में पुलिस मुकाबला, दो तरफा फायरिंग का तबादला, एक मुलजिम गिरफ्तार, दूसरा फरार। असलहा और मोबाइल बरामद, जख्मी मुलजिम अस्पताल मुंतकिल। और कराची में गुज़िश्ता रात से समंदरी हवाएं बहाल, मौसम बेहतर होने लगा। शहर में आइंदा 24 घंटों के दौरान गर्म और मरतूब रहने के साथ वक्फे वक्फे से तेज हवाएं चलेंगी। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। अमरीकी शहरी किसी सूरत ईरान का सफर ना करें, इराक के सफर से भी इज्तनाब करें। अमरीकी शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिम ब्रूस ने कहा, हमारी अवलीन तरजीह अमरीकी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ है। ईरान इसराइल जंग, मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों को इसराइल छोड़ने की हिदायत। चीन, पोलैंड, बरतानिया, अमरीका और रूस के शहरियों को इसराइल से इनखला का हुक्म। फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक ने भी शहरियों को फौरी इसराइल छोड़ने की हिदायत कर दी। इसराइली शहरियों गैर मुल्की समंदर के रास्ते कब्रस फरार होने लगे। मुंतकली की कीमत $8,000 तक जा पहुंची। हाइफा और इस्तक़लान की मीनार बंद दरगाहें मिना टर्मिनल का मंजर पेश करने लगी। सदर ट्रंप की सिचुएशन रूम में अहम बैठक। पेंटागन ने खित्ते में अमरीकी फौजियों की मौजूदगी मजीद बढ़ा दी। 2 जंगी बहरी जहाज और 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात। तर्जुमान एलेक्स पैक्स का कहना है कि मशरिक़ वस्ती में अमरीकी फोर्सेस महज दिफाई पोजीशन में हैं और ये पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और बरतानवी स्टेट सेक्रेटरी बराए खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। इलाक़ाई सलामती की तेज़ी से बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी को कम करने और मज़ीद बढ़ने से रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया। PIA ने भी पाकिस्तानियों को ईरान से निकालने के लिए खुसूसी ऑपरेशन शुरू कर दिया। खुसूसी तैयारा मशहद से 150 पाकिस्तानियों को लेकर तुर्कमानिस्तान के दारुल-हुकूमत अशगाबाद पहुंच गया। खुसूसी परवाज़ मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंचेगी। G7 ममालिक का ईरान इसराइल तनाज़ा जल्द हल करने पर जोर। G7 रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ती से मुतालिक मुश्तरका एलामिया जारी। मुतालबा किया गया कि कशीदगी में कमी के बाद गज़ा समेत खत्ते में जंग बंदी की जाए। ईरान को जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एलामिया में इसराइल के दिफा के हक़ को तस्लीम किया गया। ईरान इसराइल तनाज़े पर G7 इजलास का यकतरफा एलामिया मुस्तरद। इसराइली जारियत की मज़म्मत न करने पर भी ईरान की शदीद तनकीद। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बाक़ानी ने कहा कि इसराइल की जारियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर गुलिस्तान जौहर के इलाके में शॉपिंग मॉल में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। इब्तिदाई तौर पर बालाई मंजिल पर लगने वाली आग ने मजीद शिद्दत इख्तियार कर ली। KMC रेस्क्यू 1112 और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद। ताहल वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। बजट में आम आदमी, मेहनत कशों और कम आमदनी वाले तबकात की फलाह बहबूद को तरजीह दी जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पसमानदा तबकात के मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बातचीत की गई। बानी PTI ने आलमी हालात बाइस एहतजाजी तहरीक 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दी। बानी PTI से अडियाला जेल में अज़मा बुखारी और नौरीन न्याजी की मुलाकात। नौरीन न्याजी ने कहा कि आज बानी से बड़ी मुश्किल से मुलाकात की इजाज़त दी गई। बानी ने एहतजाजी तहरीक को 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया। उस्मा खान बोली, बानी ने एहतजाजी तहरीक आलमी हालात की वजह से मौखर की।
एशिया कप में पाकिस्तान भारत के मद्दे मुकाबिल खेलेगा या नहीं। पीसीबी के मुताबिक एशिया कप में भारत के साथ खेलने के सिलसिले में कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। तयशुदा है आइंदा पाकिस्तान और भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर होंगे। इवेंट की मेजबानी मुत्तहिदा अरब अमारात करेगा। कुआलालंपुर में FIH नेशंस कप के दिलचस्प मुकाबले। पाकिस्तान ने जापान को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। फतह के साथ कौमी टीम ग्रुप में पहली पोजीशन पर आ गई। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल 20 जून को होंगे। और सूफी बुजुर्ग सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी के 1295वें उर्स की तक़रीबात। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। महाफिल नात-उस-समा का एहतमाम किया जाएगा। महकमे औक़ाफ़ की जानिब से ज़ायरीन की सहूलत के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं।